जय हिंद। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं आप सभी का अपना मेंटर एंड एजुकेटर एसएफ सर। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए बहुत ही खास सेशन मैंने लेकर के आया है, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाइयों बहनों का ये कमेंट आ रहा था कि भैया आपने मैथ्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिया, साइंस का इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिया, पर हम लोग जिस विषय को बहुत कम पढ़ते हैं उसका इंपॉर्टेंट चैप्टर आपने नहीं बताया। तो मेरे भाई, मैं आप सभी के लिए ही हूँ। आप सभी का जो भी दुख दर्द कष्ट पीड़ा होगा सभी को मैं सॉल्व करने का काम करूंगा। तो मेरे भाई आ जाओ एक स्पेशल सेशन में, और इस सेशन में हम जानेंगे आप सभी के कक्षा 10वीं के सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान, जिसे आप एसएसटी कहते हैं। तो एसएसटी के इस खास सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, बिना देर किए हुए आइए बढ़ते हैं अपने उस इम्पोर्टेंट चैप्टर को जानते हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही मायने रखता है। तो मेरे भाई, अगर आप भी कक्षा 10वीं के छात्र हो या फिर आपके कोई दोस्त या फिर आपके कोई भी भाई कक्षा 10वीं में है, तो आपको ये सेशन शेयर करना है उनके पास, और आप कर ही दें अभी। ठीक है, इस सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। आप चाहे आप अगर सीनियर हैं तो आप अपने भाई के पास, अपने जूनियर के पास, आप अपने जो भी रिलेटिव हैं वो अगर कक्षा 10वीं में है तो उनके पास शेयर कर दें, ताकि उनके लिए ये खास सेशन स्पेशल हो जाए। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे साथियों, हम जानते हैं सोशल साइंस का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, उसको जानते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने सारे जो होते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, एसएसटी के अंदर में भी अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, तो उन सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आप सभी के बीच लिख रखा हूं, तो इसे आइए जानते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई सबसे पहले मैंने एसएसटी हिस्ट्री का मैंने लिख रखा है। ठीक है, सोशल साइंस के हिस्ट्री का मैंने यहाँ पर 3 चैप्टर ले रखा है। हिस्ट्री का 3 चैप्टर ले रखा है और ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जो है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, और मतलब सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला दोनों प्रश्न बनते हैं यहाँ से। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर जरा गौर से देखना। ठीक है, तो यहाँ पर पहला चैप्टर तुम्हारा हो गया यूरोप में राष्ट्रवाद। मेरे भाई एसएसटी अर्थात हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे 5 नंबर के प्रश्न और जो है 2 नंबर के प्रश्न, साथ में 1 नंबर अर्थात ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा आता है। नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं, अर्थात नंबर्स ऑफ मार्क्स भी ज्यादा होगा। मेरे भाई ध्यान रखना। उसके बाद दूसरा आ जाता है हमारा बहुत ही खास चैप्टर, भारत में राष्ट्रवाद। क्या? भारत में राष्ट्रवाद। पहला यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा हमारे भारत में राष्ट्रवाद। और यूरोप से ज्यादा भारत में राष्ट्रवाद ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरोप से भी ज्यादा भारत में राष्ट्रवाद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग हैं भारतीय। ठीक है, तो मिशन भारत का भी लक्ष्य है कि हर एक भारतीय तक बेहतर क्वालिटी एजुकेशन देना। तो वीडियो को लाइक करो। ठीक है, तो आपका दूसरा चैप्टर इंपॉर्टेंट कौन सा है? भारत में राष्ट्रवाद। तीसरा हो जाता है आपका समाजवाद एवं साम्यवाद। ये आपके हिस्ट्री अर्थात इतिहास के 3 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन सा? यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा भारत में राष्ट्रवाद, और तीसरा समाजवाद एवं साम्यवाद। मेरे प्यारे साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा आ जाता है ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी अर्थात भूगोल। भूगोल मेरे प्यारे साथियों, भूगोल का मात्र मैं आप सभी को कह रहा हूं कि 2 चैप्टर पढ़ लो, आप अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर धमाल मचाओगे। पहला हो जाता है आपका संसाधन। क्या? संसाधन को अगर आप ज्योग्राफी में पढ़ लेते हैं तो आप बहुत बेहतर मचाओगे। ठीक है, और दूसरा कृषि। कृषि को भी आप पढ़ लेते हो तो बहुत ज्यादा धमाल मचाओगे। मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड एग्जाम में ये 2 चैप्टर आपके एसएसटी में बहुत मायने रखता है, कृषि और संसाधन। कृषि और दूसरा संसाधन, ये 2 चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, इन दोनों चैप्टर को आपको अपने क्वेश्चन बैंक में, अपने बुक में, हर जगह पर अपने नोट्स में टिक लगा लेने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर पॉलिटी, राजनीति शास्त्र। कौन सा? राजनीति शास्त्र अर्थात सिविक्स कह सकते हैं आपको, आप या पॉलिटी कहते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, इसके मात्र आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने? मात्र 2 चैप्टर। कौन कौन से? तो पहला सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। ठीक है, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली जो है ये आपका चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ? पॉलिटी में। कक्षा 10वीं के जो है राजनीति शास्त्र, वो
उसमें पहला ये जो चैप्टर है हमारा सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, ये बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरे भाई आगे चलते हैं, हमारा दूसरा चैप्टर हिस्ट्री का, क्या कहते हैं हिस्ट्री, सॉरी फॉर मिस्टेक, सिविक्स का अर्थात पॉलिटी का कौन हो जाता है, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। कौन सा, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, आपका पॉलिटी का दूसरा जो है हमारे ख्याल से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप क्या कर सकते हो, पॉलिटी के इन दोनों चैप्टर को टिक लगा लोगे अपने कहाँ, नोटबुक में, अपने हर वो जगह जहां पर आपका पॉलिटी का इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है वहां पर इस दोनों चैप्टर को पढ़ लोगे। किसको, तो पॉलिटी में सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली और दूसरा लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं लास्ट इकोनॉमिक्स। ठीक है मेरे भाई, इकोनॉमिक्स जो है आपका, इकोनॉमिक्स में आपका पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमिक्स में, और ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो मेरे भाई अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास जो है आप जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आप जो है इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से अपने नोटबुक में टिक लगा लेंगे। दूसरा जो है आप सभी को क्या करने हैं, तो राज्य एवं राष्ट्र की आय पढ़ लेना है। कहाँ, इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में क्या करने हैं, तो राज्य एवं राष्ट्र की आय, ये चैप्टर आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो आपको अगर श्योर शॉर्ट में बताऊं मेरे प्यारे साथियों कि सोशल साइंस में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, तो मेरे प्यारे साथियों सोशल साइंस में 3 इतिहास का, 2 जो है ज्योग्राफी का, 3 2 5 हो गया, और 2 जो है सिविक्स का, 5 2 7 हो गया, और 2 इकोनॉमिक्स का, 7 2 9, मात्र 9 चैप्टर पढ़ने हैं, और जो है अपने बोर्ड एग्जाम में एसएसटी के पेपर में बढ़िया मार्क्स लाना है। ठीक है, तो आपको एसएसटी के कौन कौन से चैप्टर ध्यान रखना है, हिस्ट्री से यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, उसके बाद जो है ज्योग्राफी में संसाधन और कृषि, उसके बाद इकोनॉमिक्स अर्थात पॉलिटी में, राजनीति शास्त्र में सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, दूसरा जो है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं जो है क्या संघर्ष, उसके बाद इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, और जो है दूसरा चैप्टर है राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो एसएसटी की हम उम्मीद करते हैं कि इन सारे चैप्टर को आप पढ़ करके एक बहुत ही बेहतर मार्क्स ला सकते हो। तो आप अपने जो है हर जगह पर टिक लगा लेना, जहां जहां आपके इंपॉर्टेंट चीजें हैं इन चैप्टर का, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर का सब्जेक्टिव, इस चैप्टर का जो भी गैस क्वेश्चंस होगा उनको आपको रट ही जाना है, और बाद बाकी जो चैप्टर है उन्हें आप छोड़ेंगे नहीं, बल्कि उन्हें भी आप पढ़ते रहेंगे। ठीक है, उन्हें भी पढ़ते रहेंगे, होल सिलेबस को पढ़ते रहेंगे, और इन्हें अपने रेफरेंस में रखना है। क्या करना है, रेफरेंस में, मतलब उन सबको रखना है, इन्हें जो है प्योर पहला स्थान देंगे, प्राइमरी। ठीक है, तो आप इन सभी को जरूर हमारे ख्याल से टिक लगा लिए होंगे। और मेरे प्यारे साथियों मुझे सुनने के लिए इतना देर आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे प्यारे साथियों हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको कोई डाउट हो तो हमारे मोबाइल नंबर 75 45 90 97 69 इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर। ठीक है, जो भी डाउट हो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को जो भी डाउट हो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हो। तो आइए अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मेरे प्यारे साथियों आपको और क्या वीडियो चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।